अब अगला टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम का दो से कंपैरिजन करते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, और दूसरा पास्ट सिंपल से। किससे? पास्ट सिंपल से। तो मेन कंफ्यूजन रहता है पास्ट सिंपल टेंस यूज करें या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें, क्योंकि दोनों ही कंप्लीटेड एक्शन को बताते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट भी और पास्ट सिंपल भी। पास्ट सिंपल भी होता क्या है कि जैसे, क्योंकि जो सबसे पहले इसका मुख्य यूज है इसका प्रेजेंट परफेक्ट का, वो ये है कि कोई भी काम इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ है। इमीडिएट पास्ट, मतलब पास्ट होता है इसके साथ, लेकिन इमीडिएट, जैसे अभी अभी अपने काम ने खत्म किया है, तो वो अब जैसे ये आपका, मैं अगर एक लाइन पे ड्रॉ करूं तो दिस इज प्रेजेंट, दिस इंडिकेट्स प्रेजेंट। इसका सारा इधर जो क्या है पास्ट, क्या है ये पास्ट, और सारा इधर क्या है फ्यूचर, क्या है फ्यूचर। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे तो होगा नहीं, इसके तुरंत थोड़ा चाहे एक सेकंड पहले होगा पहले ही पूरा होगा। तो नियम क्या है, अगर पास्ट की एडवर्ब लगा दी, यानी पास्ट का टाइम दे दिया आपने, यहां पर कोई भी चाहे यहां पर एक्शन हुआ हो, और आपने कहा कि मैं पूछता हूं राम कहां है, तो आप कहेंगे राम स्कूल चला गया आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले वो स्कूल चला गया। ठीक है, अगर आपने आधा घंटा पहले यूज कर लिया, ये पास्ट, आधा घंटा पहले क्या है, ये पास्ट का टाइम बता दिया आपने, इस टाइम गया वो, तो आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, उसमें हम ऐसा नहीं कहेंगे राम हैज गोन टू स्कूल हाफ एन आवर अगो, क्या कहेंगे, राम वेंट टू स्कूल हाफ एन आवर अगो, पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। लेकिन टाइम नहीं दिया, क्या नहीं बताया, टाइम बताया नहीं, कब गया ये नहीं बता, ना कोई रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, ना आप टाइम बता रहे हैं, तो हम उसके अंदर भले चाहे वो यहां पर हुआ हो एक्शन, या यहां हुआ हो, यहां हुआ हो, लेकिन हम वी आर नॉट इंडिकेटिंग दैट, वी आर नॉट इंडिकेट, हम नहीं बता रहे उसको कब हुआ, लेकिन इससे पहले हो गया, तो उसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं, मतलब आपने 10वीं पास कर ली, हैव यू पास द 10th क्लास, तो आप क्या कहेंगे, यस सर आई वी हैव, या आई हैव, या कहेंगे यस आई हैव पास द 10th क्लास। आपको ये कहने की जरूरत नहीं आई पास द 10th क्लास। ठीक है, जब अगर आप टाइम बताएंगे कि मैंने तो 2 साल पहले ही कर ली, जो आप पूछ रहे हो ये मैंने 2 साल पहले कर ली, तो आप फिर ये क्या करेंगे, आई पास्ड द 10th क्लास 2 years अगो, 2 years अगो। लेकिन अगर आप खाली कहते हैं हाँ मैंने पास कर ली, तो फिर क्या कहेंगे, आई हैव पास्ड, क्या कहेंगे, आई हैव पास्ड, भले वो 2 साल पहले हुई हो, लेकिन आप टाइम नहीं बता रहे हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा, अभी उसी का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, किसका, पास्ट सिंपल का और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तब यूज होता है जिसका प्रेजेंट में इफेक्ट हो, जो एक्शन हुआ उसका प्रेजेंट में इफेक्ट है, यानी वो काम होना अभी प्रेजेंट में महत्वपूर्ण है, वो रेलेवेंट है, वो क्या है, रेलेवेंट। और हमको फिनिश हो गया, खाली इतना बता दे उसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। एक एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं कहूं कि एसी खराब हो गया था, इतना बोले एसी खराब हो गया था, तो हिंदी में तो बोलते हैं, पता लगा देंगे पास्ट में, लेकिन वैसे अगर हिंदी नहीं बोले तब क्या कहेंगे, एसी, ठीक है, ब्रोक डाउन, द एसी द एयर कंडीशन ब्रोक डाउन। लेकिन इसका मतलब है अब वो खराब नहीं है, नाउ इट इज वर्किंग, खराब हो गया था और ठीक भी हो गया। यू हैव टू सिट इन हॉट, ठीक है, इट इज वेरी हॉट टुडे बिकॉज एसी हैज ब्रोक डाउन, एसी हैज ब्रोक डाउन, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या है, इट इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, खराब पहले ही हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, अब आपको गर्मी में बैठना पड़ रहा है बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग।
लेकिन खराब हो गया था, इसका मतलब क्या है? इट इज वर्किंग नाउ, वी कैन यूज इट। तो हम क्या करेंगे? इट ब्रोक डाउन। और इसका मतलब खराब हो गया था, इसका मतलब है वी गोट इट रिपेयर्ड, हमने इसको ठीक करा लिया। तो प्रभाव अगर है, जैसे मैंने अभी बताया था कि राम कहाँ है, मतलब से आपको ये बताना है कि वो अभी है नहीं यहां पर। परफेक्ट क्या मतलब? ही इज नॉट प्रेजेंट नाउ, तो क्या कहेंगे? ही हैज गोन आउट। क्या बोलेंगे? ही हैज गोन आउट। वहां पर अब नहीं, ये नहीं बोलेंगे ही वेंट आउट, क्या बोलेंगे? ही हैज गोन आउट। बाहर चला गया इसलिए नहीं है यहां पर, तो उसका प्रेजेंट में अफेक्ट है, प्रेजेंट वो प्रेजेंट रेलेवेंट। सपोज करो आपकी उंगली कट गई रास्ते में आते हुए, अभी नहीं कटी, रास्ते में जब आ रहे तो गई बस में या किसी में गाड़ी में या कुछ लग गया, आपको चोट लग गई, लेकिन आप इट इज स्टिल ब्लीडिंग। और मैं कहता हूं क्या व्हाट हैपेंड, मैं क्या कह रहा हूं? व्हाट हैपेंड। आप क्या कहें? आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई, मेरी उंगली कट गई है। इसलिए क्योंकि अब जो खून, इसका जो रीजन बता रहे हैं वो रीजन क्या? प्रेजेंट से रेलेवेंट है, काम हुआ है पास्ट में, अभी नहीं कटी, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी है। उस इफेक्ट को बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? ये थे डिफरेंस पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में आप ऐसे जैसे ऑलरेडी, ठीक है, रिसेंटली, इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं जो पास्ट के ही हैं, लेकिन इन पास्ट के एडवर्ब के साथ ये यूज हो सकता है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर टाइम बता दिया 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, जब सपोज करो एक सबसे बड़ी मिस्टेक आती है कि आई हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव नॉट स्लेप्ट। सोते कब हैं? रात को। बता कब रहे हैं? सुबह। इसका मतलब है एक्शन कब हुआ? ये कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आप ये आई हैव नॉट स्लेप्ट यूज नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? आई डिड नॉट स्लीप, आई डिड नॉट स्लीप। ये चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी तो सिर्फ भाई हाँ, बात करते समय कोई काम पूरा हो गया तो उससे थोड़ी देर पहले कोई काम पूरा हो गया बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ये तो आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन जब तक ये डिफरेंस जो मैंने बताया इनको आप ध्यान में नहीं रखेंगे, आप एग्जाम में ठीक से इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कहां प्रेजेंट सिंपल लगाना है, सॉरी कहां प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है और कहां पास्ट सिंपल लगाना है, कहां पास्ट सिंपल लगाना है। अब इसका अगला डिफरेंस मैं बता रहा हूं, दो किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करते हैं आप? कोई काम पहले हुआ, शुरू हुआ, और वो अभी अभी रिसेंट पास्ट में चलते चलते खत्म हुआ है या स्टिल गोइंग ऑन, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। या तो अब काम चला, शुरू किया आपने आधा घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 2 महीने पहले, और अभी रिसेंटली वो फिनिश हो गया, या वो अब भी चल रहा है। इन दोनों कंडीशन में आप कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि अकेले यूज नहीं, तो दोनों को साथ बताना पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे हम आधा घंटे से पढ़ रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे वी आर स्टडीइंग, एग्जाम में आता है। टाइम के साथ अगर आ गया तो कंटिन्यूस टेंस नहीं होता। कौन सा टेंस यूज करेंगे वहां पर? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वी हैव बीन स्टडीइंग फॉर हाफ एन आवर, वी हैव बीन स्टडीइंग। ओके, इसका मतलब आधा घंटे में शुरू किया एंड इट इज स्टिल गोइंग, दिस एक्टिविटी इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट। अच्छा, दूसरा, ये कहां पर यूज होता है, मैं डिफरेंस तो बात बताऊं, और कहां पर यूज होता है। जैसे कोई काम किया आपने, उससे पहले कोई एक काम किया था और उसका रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। क्या, क्यों थके? क्योंकि सारा दिन से आप काम कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? काम करते करते आप थक गए हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे? आई हैव बीन वर्किंग द होल डे। और मैं जब आप थके हुए उससे आपसे पूछ रहा हूं, यू आर नॉट वर्किंग एट दैट टाइम, लेकिन वो काम कर, उसका काम किया, चलता आया और उसने आपको थका दिया, वो रिजल्ट है। तो अब उस रिजल्ट को बताने के लिए कैसा क्यों हुआ, आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सपोज करो आप कहीं गए किसी से मिलने के लिए और उसके कपड़े भीगे हुए हैं, कहेंगे व्हाट हैपेंड, योर योर क्लोथ्स आर वेट। तो क्या, अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कहेगा? क्या वो पानी दे रहा था पौधों में, तो कहेगा आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, आई हैव बीन
watering the plants. He is not watering the plants at the moment, at this moment. लेकिन वो काम करते करते उसका ये हाल हो गया, उसको बताने के लिए भी कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब दोनों में डिफरेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करें। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। जो स्टेट वर्ब्स हैं, जो स्टेट वर्ब्स हैं 5 प्रकार की, वो जो यूजेस बताएंगे उसमें आपको, वो स्टेट वर्ब्स को कंटिन्यूअस जिसमें आईएनजी यूज नहीं होता, उनको जहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, अगर वो वर्ब आ जाती हैं, जैसे मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जान रहा हूं, तो हम आई एम नोइंग यू नहीं बोलते ना, आई नो यू बोलते हैं। लेकिन मैं आपको 2 साल से जानता, यानी 2 साल पहले मैंने देखा था, तब से मैं आपको जानता आ रहा हूं, तो रूल के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि नो के अंदर स्टेट वर्ब है, हम आईएनजी यूज नहीं करते, तो हम क्या कहेंगे? आई हैव नोन यू फॉर 2 years। ठीक है, एग्जाम में आता है तो वहां पर लिखा होगा आई नो यू फॉर 2 years, गलत हो जाता है, क्योंकि हिंदी तो ऐसे बनती है ना, लेकिन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले आप काम करना शुरू किया और अब भी उस गोइंग, लेकिन स्टेट वर्ब होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाते हैं, हम उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। क्लियर? एक और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ इसका क्या संबंध है? जैसे मैंने कल आपको प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताया था। क्या बताया था? प्रेजेंट सिंपल की अगर कंडीशन क्लास है, अगर टाइम क्लास है, तो आप फ्यूचर सिंपल के बदले प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। इसी तरह से अगर टाइम क्लास है, कंडीशन क्लास है, और उसकी हिंदी बन रही है आपकी फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है, जब आप वहां पहुंचोगे, यानी जब मतलब तो उसके अंदर क्या होगा? व्हेन यू हैव रीच्ड देयर, ठीक है, तो उसमें बताए व्हेन यू विल हैव रीच्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है, जब आप आराम कर चुके होंगे, ठीक है, तब दोबारा शुरू करना या दोबारा शुरू करेंगे, यानी ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसमें हो चुका हो गया के लिए हम क्या बताएंगे? अगली क्लास में डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट का मीनिंग कंडीशन या टाइम क्लास में आता है, कंडीशन या टाइम क्लास में आता है, तो हम उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट के बदले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। एग्जाम में खास तौर से आपने देखा होगा कि इसमें आफ्टर, ठीक है, आफ्टर यू विल टेक, या यू विल हैव टेकन, या आफ्टर यू हैव टेकन द रेस्ट, ठीक है, स्टार्ट वर्किंग अगेन, स्टार्ट वर्किंग अगेन, यानी जब आप काम कर अपना आराम कर चुके होंगे तो फिर दोबारा से शुरू करना। तो बच्चों के क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल लगा देते हैं कि फ्यूचर सिंपल, लेकिन वो काम क्या है? ये करने के बाद, ये हो जाएगा उसके बाद ये करना है, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल नहीं लगाना, उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, क्योंकि वो परफेक्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में पूरा होने की बात कर रहे हैं, और फ्यूचर में कंप्लीशन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। लेकिन टाइम क्लास आ गया, आफ्टर क्या है? टाइम क्लास, तो उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट के बदले प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। क्लियर?